जो जनता भाजपा सरकार से नाराज है उसको बताइए कि जो मुख्य विपक्षी पार्टी मानी जाती है समाजवादी पार्टी, उसके प्रत्याशी को छोड़कर आपके प्रत्याशी को मेयर क्यों बनाए? इससे पहले आप भी समाजवादी पार्टी में रहे हैं। जो भाजपा ने वादे किए थे, जैसे गड्ढा मुक्त सड़क का वादा किया था वो अभी तक नहीं पूरा हुआ है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का वादा किया था वो भी नहीं पूरा हुआ है, तो इसके खिलाफ आपने अभी तक क्या आवाज उठाई है? नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। हमारे साथ मौजूद हैं नगर निगम शाहजहांपुर से कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी पुत्र अनस इकबाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। शाहजहांपुर की जनता अगर आपके प्रत्याशी को मौका देती है, मेयर बनाती है, तो सबसे पहले आप किन समस्याओं पे काम करने वाले हैं? सबसे पहली समस्या मैं बार बार कह रहा हूँ, रोड और सड़क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शहर के अंदर इस टाइम। कि आप बरसात आने दीजिए, आप शायद शुमार भी नहीं कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। शायद गलियां या सड़कें जहां जहां खुदी हैं वहां से बैठना ना शुरू हो जाएं, जो कि अभी भी कुछ जगह पे हो चुकी हैं। पूरी पूरी गाड़ी के साथ अंदर बैठे जा रहा है। कि पिछली नगर पालिका में भी हमें उम्मीद थी कि शायद सीट ओबीसी होगी, तो हमारा वादा इनसे हो रखा था तनवीर खान से। सिलसिला तो हमारा चल रहा है काफ़ी टाइम से कि हम आएंगे, लेकिन इनसे बात हुई और चेंज होने के बाद इन्होंने अपने इस बार जब बदली भी तो किसी और का टिकट करवा दिया इधर ना करके। फील्ड में जब हम आए तो पब्लिक में नाराज़गी बढ़ गई। जब टिकट हमारा ना होके हमसे वादा करने के बाद किसी और का करा गया, हमारी मेहनत को दरकिनार कर दिया गया। पब्लिक नाराज़ हुई इस चीज़ से सबसे ज़्यादा, और उसके नाराज़गी का ये रिएक्शन था कि ये अब जहाँ गए इनको पब्लिक ने मुंह पे भी मना कर दिया है। पीठ पीछे तो वो मना कर ही रही है, मुंह पर भी मना कर दिया है। तो जो जनता भाजपा सरकार से नाराज है उसको बताइए कि जो मुख्य विपक्षी पार्टी मानी जाती है समाजवादी पार्टी, उसके प्रत्याशी को छोड़कर आपके प्रत्याशी को मेयर क्यों बनाए? अब देखिए मौजूदा हालात क्या हैं। पार्टी समाजवादी हो चाहे बीएसपी हो, आप देख सकते हैं किसके लिए कौन आवाज़ उठा रहा है इस टाइम। जो माहौल चल रहा है वो चाहे आपका नफ़रत का माहौल हो, ठीक है, या हम आपकी जो ज़रूरतें हैं या हक़ हैं उनके लिए आवाज़ उठाने की बात हो, ठीक है, उन चीज़ों में आपने कितना, इनके जो अध्यक्ष हैं या इनके बड़े नेता हैं, कितनों को आपने आपके लिए आवाज़ उठाते हुए देखा है? जो हम सब पूरी आवाम है उसके लिए आवाज़ उठाते देखा है? कांग्रेस आवाज़ भी उठा रही है और मजबूती के साथ खड़ी हुई है अपोजिशन बन के। वो सेंट्रल हो चाहे आपका यूपी हो या लोकली क्यों ना हो, और बड़े बड़े नेता भी अपने उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। चाहे वो प्रियंका गांधी जी हों चाहे राहुल गांधी जी हों, उनका क्या क्या हो रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। कि उनसे सदस्यता भंग कर दी जाती है, उनका कभी को माइक बंद कर दिया जाता है जब वो अंदर बोल रहे होते हैं, उनका आवाज़, उनका बंगला खाली करवा लिया जाता है, ईडी से अलग अलग उन्हें बुलाया जाता है। तो ये सब चीज़ें किसी और आपने पार्टी सुप्रीमो के देखी हैं? ये फ़र्क दोनों पार्टियों में या और पार्टियों में और कांग्रेस में, ये फ़र्क अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है। लेकिन इससे पहले आप भी समाजवादी पार्टी में रहे हैं। जो भाजपा ने वादे किए थे, जैसे गड्ढा मुक्त सड़क का वादा किया था वो अभी तक नहीं पूरा हुआ है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का वादा किया था वो भी नहीं पूरा हुआ है, तो इसके खिलाफ आपने अभी तक क्या आवाज़ उठाई है? कांग्रेस का जो हमेशा से काम रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ जुमले का नहीं रहा है, जो कि आपने अभी खुद बताया है कि गड्ढा मुक्त, भ्रष्टाचार और रोज़गार, ये सब। नहीं भाई, हमारा सवाल है कि इतने भ्रष्टाचार होते रहे हैं, ये सब होता रहा, आप समाजवादी पार्टी में रहकर आपने क्या विरोध किया? विरोध भाई, विरोध उस हिसाब से जो मेन हेड, जो कमांडर रहे हैं, इसके जो मेन जिलाध्यक्ष होते हैं, जिलाध्यक्ष की तरफ से जो कमांड हम लोगों को मिलती थी हम उस चीज़ को फॉलो करते थे। धरने पर भी बैठे हैं, धरने के अलावा अपने इस चीज़ को लेकर प्रदर्शन करे भी हैं। लेकिन ऊपरी स्तर पे, मतलब आप कह सकते हैं कि बड़े लेवल पे पार्टी से उतना अच्छा कभी रिस्पांस आया नहीं। जो कि हमने देखा हो कि साहब समाजवादी के मेन लीडर जो हैं उन्होंने कुछ उस चीज़ को लेके स्टेप बढ़ाया हो। लोकल स्तर पे हो जाता था, लेकिन उससे क्या फ़र्क बैठता था ये आपको भी मालूम है कि लोकल स्तर से क्या फ़र्क बैठेगा इन सब चीज़ों का, और कितना फ़र्क डालेंगी ये सब चीज़ें, ये तो आप भी और मैं भी बखूबी जानते हैं। जब तक चलिए, शाहजहांपुर की जनता अगर आपके प्रत्याशी को मौका देती है, मेयर बनाती है, तो सबसे पहले आप किन समस्याओं पे काम करने वाले हैं? सबसे पहला मुद्दा वही होगा। उसके बाद आपका कूड़ा है, कूड़े के अलावा अपने जो भ्रष्टाचार हो रखे हैं सरकारी डिपार्टमेंट में, उन पे लगाम कसी जाएगी। ये सबसे मेन चीज़ें, और बाकी सुविधाएं जो हैं वो अलग दी जाएंगी, जो हम निगम की तरफ से अभी तक जो नहीं मिलती थी उन्हें प्रोवाइड कराएंगे। एक आम आदमी की जेब को
और ख़र्चे को जो राहत पहुँचाएँ। गली मोहल्ला शो के माध्यम से आप शाहजहाँपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि आप लोग इधर उधर बट के आपस में वोट को ख़राब ना करें। एक पुरानी पार्टी जो जहाँ भी हम गए हैं वहाँ से हमें यही सुनने में आता है कि भाई हमारे बाप दादा भी इसी में पार्टी में थे, कांग्रेस में, और हम भी इसी में हैं। पब्लिक का रिएक्शन मतलब पब्लिक खुद कह रही होती है, अपने खुद के माँ बाप और बाप और दादा के बारे में बता रही होती है, तो उस चीज़ का एक मैंने देखा कि असर है उनके दिमाग में। तो ये थे हमारे साथ नगर निगम शाहजहाँपुर में कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी पुत्र अनस इकबाल जी। इसी तरह से और भी इंटरव्यू जनता की राय देखने के लिए देखते रहिए द गली मोहल्ला शो।